क्या आपने नोटिस किया है, आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। कोई जरा सी बात कह दे तो तुरंत जवाब या लड़ाई शुरू। लेकिन सोचिए, पहले के जमाने में लोग इतने सहनशील, शांत और खुशमिजाज क्यों थे? इसका रहस्य छुपा है लाओ त्जू के शून्यता के सूत्र में। आइए इसे समझते हैं और जीवन में असली शांति और खुशी को अपनाते हैं। लाओ त्जू कहते हैं, 30 तीलियां मिलकर पहिए का आकार बनाती हैं, लेकिन रिक्त स्थान, खाली जगह के कारण ही पहिया चलता है। मिट्टी से एक बर्तन बनाया जाता है, लेकिन उसकी उपयोगिता उसके खाली स्थान के कारण ही होती है। घर में दरवाजे और खिड़कियां काटी जाती हैं, लेकिन उनके बीच की खाली जगह ही घर को रहने योग्य बनाती है। इसलिए जो अस्तित्वमान भौतिक है वह उपयोगी होता है, लेकिन जो शून्य, खाली है वही सच्ची उपयोगिता देता है। अब जरा सोचिए, एक बर्तन की उपयोगिता उसके आकार में नहीं बल्कि उसके खालीपन में होती है। अगर एक बर्तन पूरा भरा हो तो उसमें कुछ भी नया नहीं डाला जा सकता। यही नियम हमारे मन पर भी लागू होता है। अगर हमारा मन गुस्सा, अहंकार, तनाव और हर बात पर रिएक्शन से भरा रहेगा तो नए विचारों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। हम किसी की बात शांति से सुन नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। महात्मा बुद्ध की कथा। एक धनवान राजा गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान बुद्ध, आपने अपना राजपाट त्याग दिया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बिना बाहरी संपत्ति के जीवन अधूरा है? आप मेरे साथ वापस राजमहल चलिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या तुम जानते हो सच्ची संपत्ति क्या है? राजा चकित था। उसने कहा, धन, महल, आभूषण, यही तो संपत्ति है। बुद्ध ने पास रखी एक बांसुरी उठाई और पूछा, राजन, यह बांसुरी मधुर संगीत क्यों बजा सकती है? राजा बोला, क्योंकि इसमें छेद है और हवा इसके अंदर से गुजर सकती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही इसकी सच्ची संपत्ति है, यह शून्यता। अगर यह पूरी ठोस होती तो क्या यह संगीत पैदा कर सकती थी? राजा चुप हो गया और धीरे से सिर हिलाया। नहीं, तब यह बेकार होती। बुद्ध बोले, बांसुरी का संगीत उसके खालीपन से आता है, वैसे ही जीवन की सच्ची समृद्धि हमारे भीतर के शून्यता के बोध से आती है। जब हम अपने अहंकार, लालसा और भय को खाली कर देते हैं, तभी भीतर करुणा, प्रेम और शांति का संगीत बजता है। आज हमारा मन क्यों भरा रहता है? आज हमारे दिमाग में हर समय विचारों का जंगल रहता है। काम का प्रेशर, लोगों की बातें, सोशल मीडिया का प्रभाव, हर बात का तुरंत जवाब देने की चिंता, हमारा दिमाग हर वक्त भरा रहता है। और जब कोई हमें ट्रिगर करता है तो हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अंदर से शांत हो, बिना जरूरत से ज्यादा विचारों से भरा हो, तो क्या वह हर छोटी बात पर रिएक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका मन एक खाली बर्तन की तरह होगा। प्रैक्टिकल जीवन में इसे कैसे अपनाएं? हर बात को पर्सनली मत लीजिए, सब कुछ जरूरी नहीं होता। मन को हल्का करें, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और आत्मचिंतन से। गुस्सा आने से पहले सोचिए, क्या यह जरूरी है? हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार शांति सबसे बड़ा जवाब होती है। जितना कम रिएक्ट करेंगे उतनी ज्यादा शांति मिलेगी। लाओ त्जू कहते हैं, लेट थिंग्स फ्लो नेचुरली फॉरवर्ड इन व्हाटएवर वे दे लाइक। चीजों को उनकी प्राकृतिक धारा में बहने दो। अंतिम सीख, खुद को खाली करो, शांति मिल जाएगी। जिंदगी इतनी भारी नहीं है जितना हमने बना ली है, बस अपने मन को हल्का करना सीखना होगा। लाओ त्जू कहते हैं, जब आप कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हैं तब आप वैसे ही हो जाते हैं जैसे होने चाहिए। अब आपकी बारी। क्या आप अपने मन का बोझ हल्का करना चाहेंगे? क्या आप इस सूत्र को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।